नमस्कार साथियों, जे आर एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक छोटा सा वीडियो, वैसे तो मैंने पहले कम्युनिटी टैब में बता दिया था कि भाई किस पर रहेगा। एक गुणा में कम कैसे रह सकती है, कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें एक गुणा में कम रहने का कुछ बताया था। तो बार बार सवाल उठने लगे कि भाई एक गुणा में आपने इतनी कम कैसे बताई। और दूसरी बात रहेगी, पदवर्दी 60,000 होगी या फिर नई भर्ती आएगी और कौन सी उचित है, क्यों उचित है, उसके ऊपर लगभग 2-3 मिनट में सारी बातें कवर करने का प्रयास करूँगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो उससे पहले जो सवाल थे वो सवाल दिखाऊँ आपको। एक तो सवाल है कि मैंने एक टेलीग्राम पर लिस्ट भेजी थी आपको, तो उसका जवाब आया कि सर आपकी लिस्ट में 281 टोटल है, जिसमें से 250 तो ओबीसी के। ये वीडियो सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए बनाया है आपने। ओके सर, बात कड़वी है मगर सच है, आपको आइडिया नहीं है कट ऑफ का। तो भाई मेरे टेलीग्राम पर अभी तक पूरे 5 लोग हैं और 6 महीने से मैं टेलीग्राम एक बार खोलता हूँ, 6 महीने से। मुझे इतना पता भी नहीं कि भाई टेलीग्राम चलाया कैसे जाता है। भाई कोई और सोर्स नहीं मिलता ना, तब टेलीग्राम पे मैंने वो पोस्ट डाल दी कि व्हाट्सअप वगैरह पर भाई हर किसी के नंबर होते हैं, तो डाली नहीं। मेरा व्हाट्सअप पे ग्रुप है, रेगुलर 4-5 साल से मैं वही चला रहा हूँ। बाकी टेलीग्राम वगैरह में इतने नहीं चलाता। और आपको अगर शंका है फिर भी कि भाई टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए बनाया है, तो जिन जिन के नंबर है उनको मैं दे देता हूँ और आप बोल देना कि भाई आप इसको अनफॉलो कर दो या अनसब्सक्राइब जो भी होता है उसमें कर दो, तो 5 लोग हैं वो चले जाएँ। यार मैं टेलीग्राम पे सब्सक्राइब बढ़ा के टेलीग्राम पर लोग जोड़ के करूँगा क्या? वीडियो बनाने का पूरा टाइम नहीं मिलता। हाँ, जो कुछ सूचना होती है और कई भाई बंधु हैं वो पूछते हैं तो बता देता हूँ मैं। बाकी लगभग कॉन्टैक्ट वाले हैं उनको वैसे बता देता हूँ। और जितना आइडिया मुझे है लगभग उतना ही आपको हो सकता है, आपसे लगभग 100% ज़्यादा हो। मैं 200% तो नहीं, 100% आपसे ज़्यादा है मुझे। बस इसका इतना ही जवाब है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, आप टेलीग्राम ज्वाइन मत करना। दूसरा इसका सवाल था, इसी भाई का सवाल था कि 2 गुना की आपने हाई बताई थी, आपको पता था कि इससे ज़्यादा तो जानने से रही, इसलिए सर आपकी ये 1 गुना की गलत साबित होगी। हालांकि मैं आपकी कट ऑफ के अंदर यूँ, पर इतनी कम रहेगी नहीं। तो भाई मेरे जिस टाइम मैंने 2 गुना की बताई थी, 2 गुना की कट ऑफ मैंने बताई थी, आप मेरे वीडियो उठाकर देख लेना। L1 के मेरे 2 वीडियो हैं। एक फर्स्ट वीडियो है, उसके बाद अचानक एक हंगामा हुआ था कि भाई 110 के आसपास मेरिट जा रही है, कि जोधपुर वाला जो भी सिस्टम था तो उसमें ऊपर बताई गई थी। उसके बाद मैंने 80 या 105 करके एक वीडियो और डाला था और उसमें फिर मैंने कम बताई थी। और जिस दिन मैंने कम बताई थी तब सारे मेरे से 1-1, 2-2% ऊपर ही थे, ना कि कोई नीचे था। और मैंने बताई थी कि भाई इससे बहुत सारी नीचे जा सकती है, ना कि इससे ऊपर आएगी। तो पहली बात तो मैंने सबसे नीचे बताई, सबसे कम ही मैंने बताई और फिर मेरे से ही कम गई। और अब आप कह रहे हो कि भाई आपने ज़्यादा बताई, तो इस चीज़ का कोई तोड़ नहीं है भाई। सीधी भाषा में कहूँ तो कई कई नाप गए जामने पर भी शक है। बस लास्ट बात अटक खत्म है। तो ये तो इस भाई के 2 सवाल हो गए। तीसरा एक है पदवर्दी 60 के या नई भर्ती वाला, कि भाई 60,000 पद हो सकते हैं या नई भर्ती आएगी, 60,000 में फ़ायदा है या फिर नई भर्ती में फ़ायदा है। थोड़ी सी बात है इसकी, आप ध्यान से देखना कि भाई ऐसी कोई भर्ती नहीं, आज तक कोई भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें बीच मझदार वाले अभ्यर्थी ना हो, कि सारे तो लगने से रहे। भाई 5,000 की भर्ती है और फॉर्म भरे जाते हैं 15 लाख। भर्ती कितने की है? 5,000 की और फॉर्म 15 लाख भरेगी। 15 लाख में से लगने तो लगभग 4700 के आसपास ही हैं भाई, 300 तो फिर खाली रह जाते हैं। मोटे आंकड़े के आधार पर 4700, अगर पूरे 5 समझो तो भी 15 लाख में से 5,000 लगेंगे। अब रही कि भाई लगभग उसमें से 60% हिस्सा पास मार्किंग से नीचा चला गया और लगभग 4 या 5% आबादी, 4-5% आबादी ऐसी होती है, यानी 4-5% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो इस 5,000 के एकदम किनारे पे, निचले किनारे पे खड़े रहते हैं। ऊपर वाला सिलेक्शन कोई डेट ऑफ बर्थ से, कोई पॉइंट से, कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से बाहर होता है। उनके लिए पदवर्दी फायदेमंद चीज़ होती है, उनके लिए पदवर्दी फायदेमंद चीज़ होती है। तो अब इसमें भी 60,000 करवाने की मांग कर रहे हो आप। भाई 60 के पदों की मांग तो सभी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से मांग उठ रही है, बीच में दब गई, अब वापस जोर पकड़ गया, क्योंकि लगभग एक अच्छी खासी भीड़ एकदम किनारे पर अब भी खड़ी है। और ये हर भर्तियों में होगा, किनारे पर हर भर्ती में लोग रहेंगे। अब आप ये समझना कि भाई 60,000 कर दो,
60,000 की मांग कर ली, सभी ने 60,000 की मांग करी, मैंने करी, आपने करी, भाई कोई यूट्यूब वाला है, कोई ट्विटर वाला है, कोई अपना लीडर कैसे भी चला रहा है, कोई बेरोजगार नेता है, कुछ भी करके सबने 60,000 की मांग उठा ली। सरकार तक बात पहुंच गई कि भाई पद 60,000 करने हैं। तो आप एक तो ये ध्यान में रखना कि भाई मैं बताऊं तो आप मेरी बात मान लेते हो, कोई और बताए तो उसकी बात मान लेते हो। भाई करो अपने मन की, मानो सबकी, सुनो सबकी, ठीक है, अपने मन की करना। आप सोचना कि भाई 60,000 भर्ती हाथों हाथ नहीं होगी, एक दिन के अंदर ऐसा ऑर्डर नहीं आएगा कि रीट के पद बढ़ा के कर दिए गए 60,000, ऐसी घोषणा कभी नहीं आएगी। पहले चेक करेंगे कितने पद खाली हैं, कौन सा विभाग डीपीसी करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन से ट्रांसफर होने हैं, कौन से सेवानिवृत्त होने हैं, सारा कुछ आंकड़ा तैयार करके उसके बाद देखा जाता है कि इसमें पद कितने खाली हैं। और आरटी के हिसाब से 10% पद खाली भी रह सकते हैं, 10% से ऊपर नहीं रख सकते, 10% पद तक खाली रखे जा सकते हैं। भरो तो पूरे भरे, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं कि पूरे भर नहीं सकते, लेकिन 10% तक उनको छूट है कि भाई 10% तक आप खाली रख सकते हो। तो अब आप देखो कि भाई 10% तो वो खाली रख रहे हैं, एक दिन में 60,000 होने से रहे, अगर सारे के सारे विभाग मिलकर सब कुछ आंकड़ा तैयार करेंगे तो लगभग 4 महीने का, क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पे हैं, 4 महीने का समय लग जाएगा, 4 महीने आराम से लगेंगे। अब आप बोलते कि आपको कैसे पता कि भाई 4, 3 लग जाएंगे, 2 लग जाएंगे, 1 लग जाएंगे, 1-2 दिन में भर्ती नहीं होनी, 1-2 दिन में 60,000 की होनी नहीं, तो फिर चाहे 15 दिन लगे, चाहे 15 महीने लगे, वो बात आगे की होगी। और रही बात जो किनारे पर हैं, जो किनारे पर खड़े हैं, उनके लिए पद वर्दी रामबाण साबित होती है। भाई सबको खुशियां मिलती है और सब नौकरी चाहते हैं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं, तो 60,000 पद बढ़ने से उनको बहुत खुशियां मिलेगी। और जायज़ भी आपकी मांग 100% कि भाई 60,000 होने भी चाहिए, लेकिन सरकार को पता है, पता था, पता रहेगा, हम पेपर देने वाले हैं, वहाँ अधिकारी बैठते हैं, किसके इशारे पर काम करते हैं, किस तरीके से करने हैं, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, वो सब पहले से तय होता है। तो हमारे 60,000 बोलने से, हमारे 80,000 बोलने से, हमारे कम करने से, हमारे ज़्यादा करने से हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। भाई सुनाई करेगा कौन, किस किस के चक्कर में हम आ रहे हैं? घर पे बैठे वीडियो देख ली और मैंने सहानुभूति दे दी और 60,000 करवा दिए, हो गए 60,000। ऐसे नहीं होते 60,000 पद। ये तो चलो 60,000 वाला मामला था। अब एक है नई भर्ती वाला, नई भर्ती वाला। अब नई भर्ती वाले में आप देखो, कुछ बच्चे ऐसे थे, भाई लाखों की संख्या वो थी जो पात्रता क्लियर नहीं कर पाए थे, लाखों की संख्या थी जो पात्रता क्लियर नहीं कर पाए थे, और लगभग लाखों के पास, यानी 70-80 हज़ार तो बीएड वाले भी जरूर समझो, और कुछ बीएसटीसी जो फर्स्ट ईयर में थे वो अभ्यर्थी 1 लाख के समथिंग ऐसे हैं जो अभी पात्रता क्लियर हुई नहीं उनकी, इन्होंने पात्रता का पेपर ही नहीं दिया, वो फ्रेशर बच्चे हैं, वो भी पात्रता में आएंगे। तो एक पात्रता में वो आगे और एक जिनकी क्लियर नहीं, वो दोनों पात्रता क्लियर करके नई भर्ती में बैठ सकते हैं। तो वो भी 5-6 लाख इंसान ही, भाई 5-6 लाख के समथिंग है वो, 5-6 लाख वो भी बच्चे ही हैं। हम अगर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अगर नौकरी लगना चाह रहे हैं, तो वो नौकरी लगना नहीं चाहते। 5-6 महीने का समय उनको लगेगा, और इतनी भागदौड़ ये करो तो 5-6 महीने का समय उनमें लगेगा। भाई नई भर्ती आ जाएगी, जल्दी एक पात्रता हो जाए, नई भर्ती तुरंत आए। और दूसरी बात, किसी ने कह रखी है 2025 तक, माना कि 2025 आंकड़ा है, 23 पूरा गया, 1 साल की बात है। 25 में ये तो है नहीं कि 25 दिसंबर में भर्ती होगी। मैंने भी वीडियो बनाया था और 2025 में बताई थी, लेकिन फरवरी या जनवरी के समथिंग बताई थी। भाई फरवरी पकड़ लो, तो बात तो 1 ही साल की है। हमने 4 साल भर्ती निरस्त, भर्ती चालू, भर्ती निरस्त, पेपर रद्द, पेपर दे के आना, तैयारी करनी, सिलेबस बदलना, सब कुछ में निकाल दिया। तो ये तो 1 साल की बात है। 1 साल में पात्रता होके और फिर नई भर्ती आ जाएगी। आधा साल ये इसमें ये चला जाएगा पात्रता वाला, अगले वर्ष नई तैयारी करो और 2025 शुरुआत में आपको नई 3rd ग्रेड देखने को मिलेगी। अब नई 3rd ग्रेड पे सवाल उठाने वाले कह रहे हैं कि 10,000 की भर्ती होगी, 8,000 की भर्ती होगी, कितने पद खाली होंगे, कितने रिटायर होंगे, जितने पद खाली होंगे उसके हिसाब से भरे जाएंगे। एक मैंने पीछे वीडियो बनाया, उसमें नोट कर लेना, 3rd ग्रेड की भर्ती 28-29 हज़ार की होगी, ना कि 5-7 हज़ार की। आज ये बात याद रख लेना। ये 10,000 8,000 वाले हैं ना, इनको भी देख लो, और 28-29 हज़ार वाले भी देख लो। 28-29 हज़ार की ये होनी है, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड दोनों आ रही है। संस्कृत शिक्षा विभाग अभी 2700-2800 या ऊपर में 3500 पदों तक अभी आ रही है। ये तो नई भर्तियों की बात हो गई। 60 के से फायदा मुझे नई भर्ती में लग रहा है, बाकी आप सारे समझदार हैं
किनारे वालों को 60,000 अच्छा है, दूर वालों को नई भर्ती अच्छा है। अब कौन सी सरकार मानती है कौन सी नहीं मानती वो सरकार पर डिपेंड है। अधिकारी जो निर्णय करेंगे वही अंतिम होगा। मेरे कहने से भर्ती नहीं आएगी, मेरे कहने से 60,000 पद नहीं होंगे, मेरे कहने से 60 के कम नहीं करेंगे, मेरे कहने से भर्ती रोकेंगे नहीं, वो उन पर डिपेंड करता है। मेरा अनुमान ये है कि भाई नई भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थियों को फायदा मिलता है, इसको भी 60 के करो और नई भर्ती भी निकालो। मैं तो कहता हूँ दोनों काम करो, 60,000 भी कर दो और नई भर्ती निकाल दो। तो ये तो चलो भर्ती वाला हो गया। अब रही बात कि भाई कट ऑफ इतनी कम क्यों रह सकती है, L1 वाली जो फाइनल कट ऑफ है इतनी कम क्यों रह सकती है। सीटें हैं 21,000 सीटें पूरी, इसमें से 17,500 प्लस सीटें नॉन टीएसपी की है और बाकी टीएसपी के। हम ऑल ओवर 21,000 लेते हैं, 21 के हम इसने पूरे लिए 42,000। भाई क्लियर कितने किए, 2 गुने कर दिए। मोटा आंकड़ा 42,000 इन्होंने ले लिए और 21,000 क्या थे, पद थे। अब 42,000 में से लगभग 10,000 के समथिंग अभ्यर्थी बाहर कर दो, किस भी तरीके से करो, रोज रोज बताया नहीं जाता। 10 ना करो 8 कर दो, 8 ना करो 7 कर दो, 5 कर दो, 1,000 कर दो, 1 कर दो। अभ्यर्थी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहर होंगे मतलब होंगे। फिर रही आपकी कट ऑफ वाली बात, तो अनुमान तो किसी को ये भी नहीं था कि भाई इतनी नीचे ये जा सकती है। तो सवाल तो आप इस पर भी नहीं उठा सकते कि भाई 1 गुणा में बढ़ेगी, इतनी कम क्यों बढ़ेगी। 1 गुणा में लगभग ने 10 नंबर बता रखे हैं। भाई 175 ओबीसी के तो बोले 185 जाएगी, 15 बढ़ा दो, फिर 190 कर दो, पूरी 85 क्या रखते हो, आंकड़ा बराबर हो। भाई इसको भाग करने में दिक्कत आती है, 190 भाग करने में दिक्कत ना आएगी, 95 में चली जाएगी। यार 10 नंबर बढ़ा रहे हो, सोचनी चाहिए आपको। हाँ फर्क पड़ता है, 4-5 नंबरों का फर्क पड़ जाता है 2 गुना में। कुछ डीवी में निकलते हैं, कुछ फर्जीवाड़े में निकलते हैं, कुछ के डॉक्यूमेंट्स ही होते नहीं होते उस तरह से निकलते हैं। कुछ अभ्यर्थी फ्रेशर होते हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था वो निकलते हैं, कुछ अलग होंगे, कुछ बाहर की डिग्री वाले होंगे। निकाल करके 4-5 नंबरों का फर्क पड़ता है ऊपर वाला आंकड़ा। बाकी जिसकी सोच है तो 10 मानना है 10 मान ले, 5 मानना है 5 मान ले। अभी आपका फोकस होना चाहिए डीवी पर। 1-2 दिन में आजकल में बात हो रही है कि भाई डीवी का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा, कैसे भी करें जून महीने में आपका डीवी पूरा चालू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें। आप कैटेगरी जिस कैटेगरी में आपका 2 गुना में सिलेक्शन हुआ है और आप निचले आंकड़े पर है, जैसे 157 SC था, 166 EWS था, 175 OBC था, तो जिसके 175 है, जिसके रोल नंबर आ गए तो वो अपने डीवी के डॉक्यूमेंट तैयार जरूर करवाएं। भाग्यशाली हो 2 गुना में आए तो सही, बहुत सारे ऐसे तो 2 गुना में आए नहीं। तो आपका पहला फर्ज है डॉक्यूमेंट तैयार करना। होना और ना होना, कितना बढ़ना कितना घटना, वो आगे डिपेंड करेगा किस तरह से तैयार होते हैं आंकड़े। तो मैं तो इतने बता सकता हूँ, रोज रोज नंबर बताने से रहा कि भाई इतने नंबर बढ़ जाएंगे, इतने घटने रहेंगे। 4-4 5-5 नंबर कर लेना, इतना ही आंकड़ा ऊपर वाला रहेगा, ज़्यादा जाएगा नहीं। एक कुछ अभ्यर्थियों के था भाई, एक सवाल था कि रोल नंबर आए नहीं, लिस्ट में रोल नंबर नहीं है और स्कोर कार्ड में मेरिट से ज़्यादा नंबर है, मेरिट से ज़्यादा नंबर, जैसे कि 166 इनकी मेरिट गई और इनके नंबर आ रहे हैं 170, स्कोर कार्ड 170 का है, मेरिट 166 गई है और फिर भी इनका रोल नंबर नहीं है। आप डीवी जरूर करें, हो सकता है तो एक आप वकील भी कर लें। भाई ऐसे कुछ है तो मिलकर वकील करें, थोड़ा फायदा होगा। अगर अकेले हैं तो भी आपको हायर तो करना पड़ेगा, ज़िंदगी का सवाल है। और आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसका रोल नंबर नहीं आया वो सिलेक्शन नहीं ले सकता। आपके मेरिट से ऊपर नंबर है और 1 गुना के हिसाब से आपका चांस है, तो आप जरूर ये काम करें। अगर आप निचले आंकड़े पर भी है ना तो भी ये रिस्क जरूर उठाएं और आपका 100% सिलेक्शन होगा। ऐसे कोई चीज़ मायने नहीं रखती कि भाई रोल नंबर नहीं है आप डीवी नहीं करवाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं कहा भाई शेयर करें। एक व्यक्ति था कि भाई इसने ये जुड़वा लिए वो जुड़वा लिए, और भी कई सवाल आपके मन में उठते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। लगभग प्रत्येक कमेंट का जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं, और फिर भी अगर किसी का रह जाता तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज की वीडियो में इतना ही।